जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी पीटी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है ना। तो बात ऐसा है कि आपको इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार, ठीक है ना, इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार बीपीएससी के लिए पीटी के लिए 100% बुक लिस्ट, जो 100% रिजल्ट आएगा वो बुक लिस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए ताकि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में बीपीएससी क्लियर हो जाए, पीटी रिजल्ट आ जाए आपका। यदि आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी पीटी नहीं निकल रहा है, तो आप इस बीपीएससी का जो बुक लिस्ट है उसको देखिए और समझिए और बुक परचेज़ कीजिए, क्योंकि बिना इस बुक को पढ़े हुए आप बीपीएससी पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, वेटेज जो है हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो समझते हैं वेटेज। हिस्ट्री को लगभग हिस्ट्री जो है 30 से 35 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक होता है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आधुनिक का इतिहास का होता है। इस बारे में ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आधुनिक भारत का इतिहास का रहता है। उसके बाद प्राचीन, और 4 से 5 क्वेश्चन जो होता है लगभग वो मध्यकालीन से पूछा जाता है। तो समझ डेवलप करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, ये जो बुक लिस्ट मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट बुक लिस्ट है। इसके बिना आप पीपीएससी का पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो देखिए, प्राचीन के लिए आपको बुक खरीदना होगा। राम शरण शर्मा का जो 11th क्लास का एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी होता है, सो मैंने बुक का इमेज जो है नीचे दे दिया है, वो मैं दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। सिर्फ अभी जानिए कि प्राचीन के लिए आपको राम शरण शर्मा का बुक पढ़ना पड़ेगा, और मध्यकालीन के लिए आपको प्रोफेसर सतीश चंद्र जी है जो 11th क्लास का एनसीईआरटी है मेडिएवल मध्यकालीन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आधुनिक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आधुनिक बेस्ट है, इससे अच्छा कोई बुक है ही नहीं। ठीक है। तो आप देखिएगा, स्पेक्ट्रम का नाम सुने होंगे। स्पेक्ट्रम जो है राजीव या अहीर सर का जो है बुक है ये, जो कि ब्लैक कलर का आता है। ध्यान दीजिएगा, उसको परचेस किया, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। उसके बाद जब ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक हो जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर सेट टॉपिक वाइज होना चाहिए। अरिहंत का आता है, वो देख लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि अरिहंत में क्या होता है कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि अरिहंत का ले लीजिए। बाद बाकी आप कोई भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो वो अच्छा रहता है। नोट में एक बात किया गया है रिवीजन के लिए। अब क्या है कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतना मोटी मोटी किताब है, तो इसको पढ़ के नोट्स बनाना प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ पीटी के लिए कि आप रिवीजन के लिए 100% लूसेंट बुक का यूज कीजिए। उसे यूज कीजिए, लूसेंट बुक का, जो क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का आता है लूसेंट का, वो यूज कीजिए। बहुत ही बेस्ट बुक है रिवीजन बुक के लिए। अगर आप लूसेंट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ये सब बुक पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। आप लूसेंट पढ़ने से पहले आप प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, स्पेक्ट्रम, सतीश चंद्र और राम शरण शर्मा का बुक पढ़िए। उसके बाद कितना मज़ा आता है पढ़ने में, वाकई में आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है हिस्ट्री में। बहुत वेटेज लगभग 30 से 40% के करीब करीब वेटेज होता है इसका, हिस्ट्री का। तो अब साइंस में चलते हैं। साइंस का क्या है कि साइंस के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी का बुक पढ़ना होगा, 8, 9, 10th। ठीक है ना। यही बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमको लगता है कि 10 से 15 दिन या 1 महीना में आपका कंप्लीट हो जाएगा 8, 9, 10th का। ऐसे भी पहले से 8, 9, 10th आप सब पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे, आपका समझ है, आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो आप इसको 8, 9, 10th को स्किप भी कर सकते हैं। उसके जगह पर आप लूसेंट का जो मोटी किताब आता है जनरल सामान्य अध्ययन करके, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़िएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आप लूसेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है इंटर में,
वो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुक 8, 9th और 10th पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, घटना चक्र आता है उसको पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो होता है सेट, वो टॉपिक वाइज पढ़िएगा। अगर प्रीवियस ईयर सेट अगर टॉपिक वाइज अगर नहीं बना कर पाते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं, तो घटना सीरीज आता है, घटना चक्र का सीरीज साइंस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, वही आप कर लीजिए। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ये सफिशियंट है, क्योंकि 20 से 25 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 65th बीपीएससी में लगभग 23 क्वेश्चन जो है सिर्फ साइंस से ही मिला था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सबका बुक लिस्ट मैं नीचे पीडीएफ बनाकर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तीसरा में है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का वेटेज लगभग 10 से 18, 15 के बीच ही होता है। मैंने 15-18 के बीच रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए अगर आपको बेसिक कंप्लीट है, बेसिक का नॉलेज है आपको, तो आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं। अगर बेसिक का समझ नहीं है, आपको प्रॉब्लम होता है नदी में, चाहे नदी हो, चाहे झील हो, चाहे मैपिंग में, तो प्रॉब्लम होता है, तो बेसिक के लिए आपको 6, 7th, 8th, 9th और 10th का पढ़ना, कम से कम इतना करना ही पड़ेगा आपको। और बहुत इजी ये टॉपिक रहता है और सिंपल रहता है। 6th क्लास का बच्चा और 7th क्लास का बच्चा जितना सोच सकता है उसी टाइप का रहता है। आप सब अगर चाहिएगा तो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो ही जाता है, ठीक है ना। तो अगर अच्छा करना चाहते हैं तो मेंस के लिए आपको 11th-12th के लिए 11th-12th का ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा। और एक एटलस बुक टेबल पे आपको एक एटलस होना ही चाहिए, ठीक है। ये सफिशियंट बुक है, आपको इतना पढ़ना चाहिए। अगर ज़्यादा एडवांस ज़रूरत है तो एडवांस बुक के लिए आपको सबको पता होगा, महेश कुमार वर्णवाल का जो बुक आता है वो आप देख सकते हैं। ये सब स्किप करके, ठीक है ना, ये सब स्किप करके आप क्या कर सकते हैं कि महेश कुमार वर्णवाल का जो भूगोल आता है वो 6 से 12th का एनसीईआरटी उसमें संग्रह होता है, वो देख लीजिएगा। वही इंपॉर्टेंट है, बेस्ट भी है। लेकिन एटलस आप हिंदी मीडियम में हो तो एटलस जो है नवीन का आता है वो आप ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम में ऑक्सफोर्ड का आता है वो ले लीजिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आपका 100% 15 नंबर आता ही आता है। 2-3-4 है जो कि एक्स्ट्रा आपको न्यूज़ करेंट से भी कभी कभी पर्यावरण से हो जाता है, तो ये देखने की ज़रूरत है। और आप तो जानते हैं रामबाण, इंडियन पॉलिटी में रामबाण जो है लक्ष्मीकांत का बुक है। यदि लक्ष्मीकांत का बुक आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप सिंपल कोई एक यूट्यूब चैनल को देखिए, फॉलो कीजिए, जिसमें कि बीपीएससी चाहे यूपीएससी लेवल का तैयारी करवाया जा रहा है, उस पर आप फॉलो कीजिए। और ऐसे भी ये पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल जो है, इस पर आपको एकदम पीसीएस, ठीक है ना, बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे जो भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, वो सब आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सब नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो हम जानते हैं थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी के बारे में। लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक, आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर सेट जो है टॉपिक वाइज आप ले लीजिए, ठीक। और घटना चक्र का बात है तो घटना चक्र एग्जाम से 2 महीना पहले आपको पढ़ना ही होगा, तो वो बाद में देखेंगे। आपके पास अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो 2-3 महीना हो जाएगा, फिर 2-3 महीना टाइम है, मतलब लगभग 4 महीना 5 महीना पीटी के लिए आपके पास समय है। तो इतना आप अगर रेगुलर 6 से 8 घंटा रेगुलर बना के पढ़िएगा तो 100% आपका पीटी निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। तो 15 से 18 क्वेश्चन जो है आपका इंडियन पॉलिटी से होता है। इकोनॉमिक्स बहुत विद्यार्थी का प्रॉब्लम होता है कि इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कोई ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कोई टॉपिक वाइज, देखिए यहाँ पर सी छूट गया है, सॉरी, तो ऑनलाइन पढ़ ले। कोई एक चैनल देखिए जो कि अच्छा लेवल का पढ़ाया जा रहा है, ऐसे पीसीएस मेकर चैनल पर तो पढ़ाएंगे ही, आप देख लीजिए जो अच्छा आपको अपने चैनल लगे उस पर देख लीजिए। आप उसको एक टॉपिक करके डेली, ठीक है ना, देखिए वो कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वाइज, और नोट करिए। उसके बाद क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साल में आता है, साल या 2 साल, 1 साल पर आता है 2 बार लगभग, प्रयोक्ता दर्पण का ईयरली जो है इकोनॉमिक्स का बुक आता है, सीरीज आता है। मैं वीडियो में दिखा दूंगा नीचे बुक लिस्ट, वो देख लीजिएगा और समझा भी देंगे उस समय, ठीक है ना। तो लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।
आगे देखते हैं बिहार जी के लिए। बिहार जीके के लिए आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कि आप इस्तियाज अहमद सर का बुक जो है ऑब्जेक्टिव वाला ही पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर ना समझ में आए तो सब्जेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही सफिशियंट है, आप देख लीजिए। और नहीं तो एक प्लेटफॉर्म का आता है, वो टॉपिक वाइज होता है, वही कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिहार जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। करंट के लिए आपको करंट देखना ही पड़ेगा, कोई यूट्यूब चैनल या न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर मंथ वाइज मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट मंथ से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर भी आप देख लीजिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। मैथ भी, और मैथ यानी कि स्टैटिक्स पोर्शन होता है, ये मैथ का है, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर फिक्स है। तो कैसे पढ़े, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वो कैसे पढ़े? तो आप कोई भी एक चैनल, ठीक है ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा का 1-2 क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। उसके बाद एक सीरीज से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद और 2-3 टॉपिक है जो कि ज़्यादा पूछा जाता है, रेशियो से हो सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप कवर कर सकते हैं, तो 10 में 10 आप ला सकते हैं। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी अगर आगे पीछे देख लीजिएगा तो वो सही हो ही जाता है। तो ये खैर अपनी बात है, वो देखेंगे बाद में। मेन मुद्दा करेंट अफेयर का होता है। हर एक विद्यार्थी, यानी कि ध्यान रखिएगा, 30+ मार्क्स आपको करंट दिलाएगा। उसके लिए क्या पढ़े, क्या ज़रूरत है, आपको मैगजीन लेना है या नहीं। देखिए, पीटी के लिए आप मैगजीन की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मेंस तो ही निकालना ही है, पीटी ही थोड़ी रिजल्ट दे देगा आपको, वो तो क्वालिफाइंग है। तो मेंस के लिए है तो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक मैगजीन आप लीजिए मंथली, या यूट्यूब चैनल को, एक यूट्यूब चैनल जो है कोई फॉलो कीजिए जो डेली करंट अफेयर दे, और एक मैगजीन जो है डेली पढ़ाए, या डेली मैगजीन ना हो तो मंथली तो कोई ना कोई चैनल पे आपको मिल ही जाएगा मंथली, उसको देखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे दृष्टि जो आईएएस है वो डेली एक वीडियो भेजता है, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, वही फॉलो कीजिएगा तब बीपीएससी पीटी के लिए सफिशियंट है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 65th बीपीएससी में उसी से क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आया था, लगभग 25-30 के करीब। दृष्टि डेली जो वीडियो डाला जाता है उसी से आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि फॉलो कीजिए, बहुत बेस्ट चैनल है आईएएस और बीपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। और अगर समय मिले तो जीके टुडे करके एक ऐप का है, जीके टुडे करके एक वेबसाइट है, उस पर जाइए और देखिए, डेली वाइज कॉपी में नोट कीजिए, 1-2 घंटा समय देना पड़ेगा, तभी आपका निकल पाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, ये सब जितने भी हम बताए हैं वो सबको बुक के माध्यम से हम बताए थे। देखिए, प्राचीन के लिए हम बता दें कि प्राचीन के लिए आर.एस. शर्मा का बुक है ये, और ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों जो है आर.एस. शर्मा का बुक है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। ओल्ड एनसीईआरटी अगर मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप पटना में खोजिए, मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और देखिए, ध्यान रहे ये चीज़ रिवीजन के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लुसेंट है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। और बीपीएससी का जो सॉल्व पेपर है वो देखिए, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, ठीक। प्राचीन के लिए हो गया। अब देखते हैं मध्यकालीन के लिए। तो मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र है। देखिए ध्यान से, इस बुक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं ना, अगर इससे तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आता है, इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो आप लुसेंट सिर्फ पढ़िएगा तब भी चल जाएगा। लुसेंट भी फॉलो कीजिए और प्रीवियस सेट बनाइए टॉपिक वाइज, वो से भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया। अब आधुनिक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आधुनिक के बारे में देखिए, आधुनिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आधुनिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आधुनिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बिपिन चंद्रा को तो पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहला बात, किसका नहीं पढ़ना है? बिपिन चंद्रा को पढ़ना ही नहीं है। तो किसको पढ़ेंगे? तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया, आपको सतीश चंद्रा का यही बुक है। अब मॉडलिंग है, नया आ गया है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है, ब्लैक कवर में आता है, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद रिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लुसेंट और बीपीएससी का भी नोट्स अगर नोट्स नहीं बनेगा, आप क्या कीजिए, इसको रिवीजन के लिए कर लीजिए, बेस्ट है। टॉपिक वाइज भी कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये लक्ष्मीकांत का बुक है, इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, उसको तो लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेना है तो पॉलिटी के लिए ये आपको ज़रूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पीटी और मेंस दोनों के लिए है, बहुत ही बेस्ट बुक है।
इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है, आप देख लीजिएगा आगे, ठीक है। तो थोड़ा जान लेते हैं भूगोल के लिए। मैंने बताया था भूगोल के लिए आप किसी बुक का फॉलो कर सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ना तो पढ़िए। तो ये जो है महेश कुमार बर्नवाल जी का है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, देख लीजिएगा। और बिहार के लिए अगर पढ़ना है तो इससे फॉलो की जाना, ये तो छोड़ दीजिए। मैंने आगे इम्तियाज़ अहमद, चाहे आपको बिहार इम्तियाज़ अहमद सर का भी बता चुके हैं। देखिए आगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये इकोनॉमिक्स के लिए आपको भारतीय अर्थव्यवस्था जो सामान्य अध्ययन आता है प्रतियोगिता दर्पण का, ये साल में आता है 2 बार, ऐसे 1 बार 2 बार आते रहता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें करंट मुद्दा भी रहता है और प्लस में स्टैटिक्स जो पोर्शन जो है वो भी रहता है। उसके बाद क्या, इंग्लिश वाले तो ले लीजिएगा। उसके बाद बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद का, बिहार जीके के लिए, ठीक है। तो ये सारी बुक लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अच्छा लगेगा मुझे और मोटिवेट भी रहूँगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अच्छा लेकर आऊँ। और आप सबके लिए बहुत खुशखबरी है कि मैं एक नया एक रूटीन बनाने जा रहा हूँ, और रूटीन के तहत मैं बीपीएससी का तैयारी कराऊंगा, और बेस्ट तरीके से, जो कि आपको कहीं पर वो यूट्यूब पे अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि मैं दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक का नोट्स जो है पूरा क्लियर रूप से प्रोवाइड करवा दूंगा। और उससे मेरा नोट्स आप देखने के बाद, ऐसे 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस नोट्स को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे नोट्स में क्या कंटेंट है। बस इतना ही कहेगा। जय हिंद।